हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज में एक बार फिर। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जो कि आपके होम साइंस से जुड़ा हुआ है। टीजीटी एवं यूपी पीजीटी 2020 के लिए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में केवीएस एनवीएस और एलटी एग्जाम के लिए, ठीक है। अदर एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे साइंस के क्वेश्चन है। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप क्या है। देखिए यहाँ पे बात हो रही सीधे शर्करा की, ठीक है। तो ये सारे टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नोटबुक ले लीजिए और क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। तो देखिए ये टीजीटी एग्ज़ाम 2009 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी ग्लूकोज सभी प्रकार की शर्करा का एक सरलतम रूप है, यानी ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ये रक्त द्वारा अवशोषित होकर शरीर को शीघ्र ही ऊर्जा प्रदान करता है। सामान्यतः मानव के 100 मिलीलीटर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 मिलीग्राम होती है। कितनी होती है? 80 से 100 मिलीग्राम। समझ में आ रही है बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमाइलेज को क्या कहते हैं? यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है भैया, एमाइलेज को क्या कहते हैं। तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी टाइलिन। समझ रहे हैं ना? एमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं। लार में मुख्यतः दो प्रकार से एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन यानी जिसे हम एमाइलेज कहते हैं, एवं माल्टोज, ठीक है। टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड यानी शर्करा को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। ये क्वेश्चन आया था आपका टीजीटी एग्जाम 2010 में। देखिए ये सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं बार बार, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप? काफ़ी समझदार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है। ये आपका क्वेश्चन था टीजीटी एग्जाम 2013 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, यानी 4 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम, यानी 1 ग्राम में 4 कैलोरी, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी। ये आपका टीजीटी एग्जाम 2013 का क्वेश्चन था। इसमें जो पोषक तत्व के नाम दिए हैं वो आपकी खजूर, अंगूर, किशमिश, मुनक्का, खुमानी तथा अंजीर आदि कार्बोस यानी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खमीरीकरण क्या बढ़ाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है खमीरीकरण की, ठीक। ये क्वेश्चन आपका आया था टीजीटी एग्जाम 2013 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी पाचनशीलता भैया। खमीरीकरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, यानी खमीरीकरण से पाचनशीलता में वृद्धि होती है। खमीरीकरण में अणुजीवों अथवा एंजाइम्स की उपस्थिति में वायु रहित परिस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों का धीरे धीरे उपघटन होकर सरल में बदल जाता है, ठीक है। यानी जटिल से सरल की तरफ आ जाता है, ये डाउट कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा क्वेश्चन, ठीक। ये आपका क्वेश्चन था टीजीटी एग्जाम 2011 का क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी, यानी ग्लाइकोजेनेसिस। समझ रहे हैं ना? ये टीजीटी एग्जाम 2011 क्वेश्चन है, यानी जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है तो यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती हैं। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया जो होती है वो
ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में भैया कन्वर्ट हो गया, लेकिन भैया उसकी जो प्रक्रिया वो क्या कहलाएगी, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, समझे कि नहीं समझे? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉलीसेकेराइड्स से निम्न शर्करा आती है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है पॉलीसेकेराइड के बारे में। हमने पिछली वीडियो में कई बार पॉलीसेकेराइड का जिक्र किया, कई बार इसके बारे में बताया। आप लोग को तो इतना मालूम होना चाहिए, टीजीटी एग्ज़ाम 2011 का क्वेश्चन है और एग्ज़ाम को हल्के में मत लेना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सभी आपके स्टार्च, पेक्टिन, ग्लाइकोजन। समझ रहे हैं ना? पॉलीसेकेराइड एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिनका निर्माण कई छोटे एकल शर्करा के अणुओं से मिलकर होता है। ये विशाल आकार के अणु हैं, यानी इसके 3 मुख्य प्रकार हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन एवं सेलुलोज। ग्लूकोज से बने होते हैं। पेक्टिन भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है जो खट्टे फलों, अमरूद, सेब आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन था आपका 2011 टीजीटी एग्ज़ाम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिक अम्ल क्या है? अब डायरेक्ट यहाँ पे बात हो रही है यूरिक एसिड की बात में, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी प्यूरिन। यूरिक अम्ल एक प्यूरिन है, समझ रहे? ये पीजीटी एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्सीटोनिन डैश अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है, यानी कितनी संख्या वाला एक पेप्टाइड है? ये क्वेश्चन था DSSB पीजीटी एग्ज़ाम, यानी दिल्ली में जो हुआ था 2018 का क्वेश्चन है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो था ऑप्शन ए, यानी 8। कितना है? 8 अमीनो अम्लों की संख्या वाला पेप्टाइड एक बॉन्ड है। समझ रहे हैं ना? किसकी बात हो रही है? कैल्सीटोनिन की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपामाइन किस अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है? देखिए भैया यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है डोपामाइन के बारे में, और किस अम्ल के द्वारा संश्लेषित की जाती है। हमें 2 चीज़ की ध्यान रखना है, किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें आंसर किसके बारे में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका ऑप्शन ए, यानी मिथिओनाइन। अब ये क्वेश्चन भी आया था आपका DSSB पीजीटी एग्ज़ाम 2018 का। यानी अगर हम बात करें तो डोपामाइन निम्नलिखित में से मिथिओनाइन एमिनो अम्ल द्वारा संश्लेषित यानी सिंथेसाइड्स की जाती है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों के भिन्न भिन्न संयोग शामिल होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है। अब ये भी क्वेश्चन आपका आया था DSSB पीजीटी एग्ज़ाम 2018 में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल के आया था वो आपका ऑप्शन में, यानी 700 ग्राम। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन 700 ग्राम है। प्रोटीन गर्भकाल में गर्भिणी को सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भस्थ शिशु के शरीर निर्माण, गर्भिणी के शरीर के ऊतकों, टूट फूट की मरम्मत एवं नए तंतुओं के निर्माण हेतु प्रोटीन नितांत आवश्यक है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रोटीन का रोल काफ़ी। ओके, तो फ्रेंड ये रही छोटी सी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।